Manchester United is now officially out of Europe, UEFA Champions League, UEFA Europa League. Manchester United 0, Bayern Munich 1. A disastrous result for United, and a disastrous campaign for United in the Champions League this season. Um, I think could be a blessing in disguise in a sense कि हम शायद लीग में अब फोकस करें। तो वली भाई क्या कहेंगे? देखिए, आपने तो पहले भी कहा था और भी काफी दोस्त ये कह रहे थे कि भाई फोर्थ ही आ जाए, यूरोपा लीग ना खेलनी पड़े। तो आप लोगों की तो वो ख्वाहिश हो गई पूरी, क्योंकि फोर्थ आने की ज्यादा चांसेस थे सेकंड आने से। तो फोर्थ आ गए हम। हम्म। अम, देखें, मैं जाती तौर पर चाह रहा था कि यूरोपा लीग खेलें, ठीक है, इंजरी और वो सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन बार बार एक चीज हो रही है। आप वो वाला सीजन निकाल दें जिसमें रोनाल्डो ने 5 गोल किए थे, तो चैंपियन लीग में हम जब भी खेलते हैं बहुत बड़ा गैप फील होता है। तो अगर हमारा इवेंचुअल गोल टॉप प्लेसेस में फिनिश करना है, टाइटल्स के लिए चैलेंज करना है, चैंपियन लीग में रेगुलरली खेलना है, तो मुझे लगता है कि उससे पहले कुछ स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। लेकिन चलें, मेरे ख्याल में इस बात पे तो हम सब इत्तेफाक कर सकते हैं कि लीग ही अब प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब हो गई है, ठीक है, अब काराबाओ में हम है नहीं। एफए कप तो जब आएगा तो देखेंगे, तो लीग ही अब पूरी सीजन आपका जो लीग पे है। और लीग पे क्या है कि आपका सीजन अब जिस तरह का बन गया है, वो आप टॉप 4 फिनिश करना एक टारगेट बनता है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि टॉप 4 फिनिश ना भी करें, अगर हमें कुछ पॉजिटिव साइंस ही नजर आ जाए कि भाई टीम की डायरेक्शन क्या है, टीम का माइंडसेट क्या है, टीम का स्टाइल क्या है, मैनेजर क्या चाह रहा है, तो वो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। तो अब सारा कुछ लीग के ऊपर है, लीग में क्या परफॉर्म करते हैं, और ये महीना बहुत क्रिटिकल है। फॉरन ही लिवरपूल से मैच है, देखिए। 26 इंजरीज जो हैं वो यूनाइटेड ने इस सीजन अभी तक फेस की हैं, और इंजरीज की तादाद जो है वो हर मैच ब मैच जो है वो बढ़ती ही जा रही है। हैरी मैगवायर वेरी नो कंसिस्टेंट उनकी परफॉर्मेंस जा रही थी कुछ मैचेस में, वो अब बायर्न के अगेंस्ट इंजरी का शिकार हो गए हैं। ल्यूक शॉ को जो है वो दुआएं कर करके लेके आए थे, अब फिर वो मेरा ख्याल है उसको भी हैमस्ट्रिंग का शायद मसला हुआ है। सो आई थिंक कि जितना प्लेयर्स की परफॉर्मेंस या टेन है की डिसीजंस पे है इस सीजन का जो है वो दारोमदार, वो उतना ही आपकी इंजरीज ने भी उतना ही रोल अदा किया है, क्योंकि कल तक जब तक हैरी मैगवायर था या शॉ था, आई थिंक हम काफी कंफर्टेबल थे बैक पे। बायर्न कोई इतना ज्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन जैसे ही वो चेंजेस हुए हैं वो हमारे पास अब जॉनी एवंस हम लेके आए हैं, और वो डियोगो डोलो जो है वो लेफ्ट बैक चला गया है, तो मेरा ख्याल है वहां से आपकी बैकलाइन फिर से डिस्टर्ब हो गई। तो बैकलाइन का बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है इसमें एक वो कसूर है कि हमारे पास कोई एक कंसिस्टेंट बैकलाइन नहीं रही किसी भी मैच में। आप पिछले 10-12 मैच उठा के आप देख लें, हर मैच में आपका डिफरेंट बैकलाइन। तो इंडिविजुअल एरर से ज्यादा मेरा ख्याल है एक कंसिस्टेंट टीम का भी बड़ा रोल था इस सारी चैंपियंस लीग की कैंपेन में अगर बात करें तो। आप सही कह रहे हैं, इंजरीज का बिल्कुल मसला रहा है, लेकिन देखें हमारी, आप कह रहे हैं बैक लाइन हमारी सेम नहीं रही, हमारी फॉरवर्ड लाइन भी सेम नहीं रही, हमारी मिडफील्ड भी सब एक ही प्लेयर पे, अगर आपने हमें एक ही आउटफील्ड प्लेयर आप कह सकते हैं जो रेगुलरली खेला है, वो ब्रूनो फर्नांडिस है, उसके अलावा तो कोई हमारा प्लेयर रेगुलरली खेला ही नहीं है। प्लेयर ऑफ द सीजन सो फार आप कह लें, अगर उसको हैरी मैगवायर कम से कम पिछले 2 महीने का, वो इंजरी एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो कुछ तो चलो इंजरीज की वजह से सेटबैक हो रहे हैं कुछ। अब मैनेजर पे भी सवाल जाता है ना कि अब आपने वरान को खिलाया, मैं ये नहीं कह रहा कि अब हम पहले बात कर चुके हैं कि वो टॉप फॉर्म में नहीं है पिछले, अब जब से यूनाइटेड आए, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है कि आप अगर जॉनी एवंस को किसी भी सिचुएशन में वरान प्रेफर कर रहे हैं या शॉ को सेंटर खिला रहे हैं उनकी जगह, तो वो कोई फुटबॉल डिसीजन तो नहीं है, वो कोई और डिसीजन है, वो कोई जो है ना, हम्म। मतलब जाति को मसला है। तो अब ये वाली चीजें भी तो हुई है ना, जिसकी वजह से आप सिर्फ, अगर तो ना इंजरी क्राइसिस है, चले हम कह सकते थे, तो एक आप ऑलरेडी इंजरी क्राइसिस है, फिर आपने नाराजगियां हम्म। भी कुटियां कर ली हैं आपने, मैं नहीं बात करता तुमसे और तुम मुझसे बात ना करो, ये वाले मसले भी चल रहे हैं। तो फिर मैनेजमेंट का मसला भी है ना। तो इंजरीज को तो देखिए, इंजरीज आप हम्म। कंट्रोल नहीं कर सकते, उस पर आप बात नहीं कर सकते, वजह से हम क्या करेंगे इंजरीज, वो चाहे आप बहुत डेप्थ में चले जाएं तो फिजिकल उसके एंगल्स आप निकाल सकते हैं, लेकिन असल तो इशू ये कि जो प्लेयर्स अवेलेबल थे उनमें हमने क्या उतना परफॉर्म किया, नहीं किया। तो मेरे मेरे उसमें तो हम्म। हम यूरोप में ना खेलने की, मैं तो कम से कम इंजरीज को कंसिडर नहीं करूंगा वजह। जब
हर लिहाज से हम उस लेवल पे नहीं है, जो सीधी सी बात है कि हम अगर आप इस ग्रुप में ना सिर्फ क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, बॉटम फिनिश कर रहे हैं ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये हमारा इस वक्त बड़ी लेवल पे ये हमारा इस वक्त हमारी स्टैंडिंग है। तो उसके हिसाब से हमें आगे सोचना है कि हमने आगे तक पहुंचना है। हम बार बार वो छलांग मारने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस लेवल पे हैं उससे बस किसी तरह फौरन प्रीमियर लीग जीत जाए, चैंपियंस लीग जीत जाए, उससे हम बहुत दूर हैं। हमें बेबी स्टेप्स चाहिए और हमें इस सीजन वो बेबी स्टेप्स लेना शुरू करना पड़ेगा, जो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन है। नहीं, वो तो बिल्कुल एक ग्रुप से बॉटम फिनिश करना तो मेरा ख्याल है दूर दूर तक। हमने जब ड्रॉ हुए थे तब हमने लाइव गए थे हम इधर पॉडकास्ट पे ही, तो हमने बिल्कुल। कहा था बड़ा कोई कंफर्टेबल ग्रुप है, तो हाँ, कोपेनहेगन और गैलाटासराय ही है, कोई मसला नहीं है, आराम से सेकंड फिनिश तो कर ही लेंगे। ऑफ कोर्स फर्स्ट आना तो वो सोच भी नहीं सकते थे तब, लेकिन तब भी हमने कहा था बायर्न फर्स्ट आएगी, यूनाइटेड सेकंड आएगी, गैलाटासराय कोपेनहेगन में से कोई भी आ जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमने कोपेनहेगन और इसको गैलाटासराय को काफी लाइट लिया। आई थिंक कोपेनहेगन रियली डिजर्व टू गेट आउट ऑफ दिस ग्रुप एज द सेकंड टीम। मेरा ख्याल है उनका बायर्न के अगेंस्ट भी ड्रॉ रहा 0-0, अभी उन्होंने गैलाटासराय को हराया 1-0, यूनाइटेड के अगेंस्ट उन्होंने रिजल्ट निकालने। तो जो एक कंसिस्टेंट टीम है, जाहिर है उसका आगे जाना बनता है। और हमने जिस तरह से अवे मैचेस अपने 3-3 गोल मारे हैं अवे जाके, बट उसी हिसाब से हमने खाए भी हैं 4-4 गोल। तो वो एक जो है ना, फिर आप इस तरह आप यूरोप में नहीं चल सकता। और मेरा ख्याल है उसका हमें देखने को मिला कि वही मेंटेलिटी वाली बात आ जाती है, प्लेयर्स इंडिविजुअल एरर्स। तो आप यूरोप में आपके पास बिल्कुल वो क्या उसे कहते हैं यार, कि ब्रीदिंग स्पेस आपके पास बहुत कम होती है। लीग में फिर भी होता है यार, चलो एक मैच गया, 2 मैच गए, बट यूरोप में तो आपके पास फिक्सेस की बहुत कमी होती है। तो आई थिंक यू हैव टू परफॉर्म एनीवेज। और बाकी इन प्लेयर्स पे अगर आ जाएं तो आई डोंट थिंक सो कि इंजरी शुदा प्लेयर्स के अलावा जो प्लेयर्स हैं वो कोई उस लेवल के थे कि जो आपको यूरोपियन फुटबॉल या आपको यूरोप में कहीं बहुत आगे ले जा सके। मैक्सिमम मेरा ख्याल है राउंड ऑफ 16 तक चले जाते, अगर इससे आगे भी जाना था वहां पे भी आपने यही होना था कि आपने आउट ऑफ यूरोप चले जाना था। तो आई थिंक काफी टीमों का हमने टाइम, फैंस का टाइम और काफी उनका टाइम सेव किया हमने आउट ऑफ यूरोप जाके एट दिस स्टेज, फॉर टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक सो। बाकी और एग्री करें ना करें, मेरा ख्याल है, मेरा तो यही जाती ख्याल ये है कि आई थिंक वी डिडंट डिजर्व टू गेट आउट ऑफ दिस ग्रुप विद दिस परफॉर्मेंस और दिस मेंटालिटी। आपको वो मेंटालिटी शो करनी है कि भाई हम कोई खेलने आए हैं, कोई टीम। कल भी यही, मुझे कल वाले मैच से मुझे और कोई मसला नहीं था, लेकिन जब आप एक्सजी देखें ना, एक्सजी अपना 0.27 देखें इन अ मस्ट विन गेम, कि आपने गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज कितनी क्रिएट की हैं, तो वो बायर्न की हमसे ज्यादा है। जबकि बायर्न वर वो चिल, बिल्कुल ट्रेनिंग सेशन उनका चल रहा था, और हम लोग जिन्होंने मैच जीतना था वो कुछ खास हमने कुछ किया ही नहीं मैच में। तो उस पे क्या कहेंगे? देखिए इस पे मैं सिर्फ ये कहूंगा, जो कल के मैच पे मैं जाती तौर पे तो मैं उससे मुझे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप मैच को जो एनालाइज करें, आपका एनालिसिस से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे उससे ज्यादा तौर फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको ना सिर्फ बायर्न को हराना था, दूसरा मैच भी ये नहीं था कि एक टीम जीते, आपको ड्रॉ, मतलब उसके बहुत ज्यादा वेरिएबल्स थे। तो जो ये वाला मैच पे तो मैं सबसे कम फोकस करूंगा। मेरा फोकस होगा जो 3-3 गोलों की लीड कंसीड की है आप, जो आपने मैच जीते हुए मैचेस हारे हैं। आपने मेंटालिटी का जिक्र किया, यूरोप में मेंटालिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि आप का जो एक सिर्फ ये नहीं कि मैचेस कम है और वो वाला फैक्टर तो है ही है, आपका जो ओवरऑल जो वेरिएबल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। आप जब लीग में खेल रहे होते हैं, लेवल ऑफ फेमिलियरिटी होती है, आपने अक्सर बस पे जाना होता है, आपने करीब मैचेस होते हैं, आप टीमें जानते होते हैं, आप उनसे आप रेगुलरली किया, आपको सब कुछ पता होता है। यूरोप में अक्सर आप ऐसी जगहों पे जा रहे होते हैं, ऐसे प्लेयर्स खेल रहे हैं, प्रैक्टिकली आपको नाम भी नहीं पता होता है कि मैंने किसके साथ खेल रहा हूँ। सिर्फ आपको कोचिंग सेशंस और उनमें पता चलता है कि अच्छा ये फलाना प्लेयर फलाना हुआ है। उसमें फिर आपको ऑन द स्पॉट देखना होता है कि जी मैं अब इस सिचुएशन में क्या करूं। लंबी ट्रैवल के बाद मौसम चेंज होता है, बहुत सारे फैक्टर्स इनमें होते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस उसमें काउंट होता है। आपने तंजिया तौर पे बात बोली थी, मैं बल्कि शायद सीरियस भी थे आप, लेकिन आपने ये कहा था कि बहुत लोगों का टाइम बचाया है। ये मैं बिल्कुल, ये सिर्फ टाइम ही बचाया है। और आपने ये भी कर लिया कि हम अगर मिसाल के तौर पे कुछ छोटे-छोटे खा के पहुंच भी जाते हैं अगले राउंड में, तो एक वो फिर भी रहता है, हाँ अभी नॉकआउट स्टेजेस आनी है, चैंपियंस लीग है, उसमें हमें ये स्ट्रेटजी बनानी है, लीग में ये करना है। अब सीजन, क्योंकि कारोबार कब भी खत्म हो गया, सीजन इस वक्त सादा सादा मैनेजर के पास भी है, टीम के पास भी है, कि भैया ये लीग है आपके पास,
आपके आप सब डिस्ट्रैक्शन सब कुछ फोकस सब कुछ हट गया है, अब सिर्फ आपने इस पे ध्यान देना है। अब आप दिखाएं आप क्या कर सकते हैं। तो अगर अब भी हम एक स्टैंडर्ड बेसिक ना अपना सके और इम्प्रूवमेंट ना शो कर सके, तो फिर मतलब एक्सक्यूजेस नहीं है। इंजरीज के बावजूद मैं कहूंगा कि अब आपके पास सिर्फ एक एक कंपटीशन है, उसमें तो एक्सक्यूजेस नहीं है ना फिर। तो बस यही था। बाकी रोनाल्डो फैंस और सेंचो फैंस और विरान फैंस जो हैं वो कल के काफी खुश हैं कि भाई कारमा हैज स्टक टेन हैग और ये और फलान। अब भाई रोनाल्डो का रिकॉर्ड निकाल लाते पिछले 2 साल भाई। 2021 का निकालना है तो 2008 का भी निकाल लो, 2009 का भी, जब वो बैलन डोर जीता था, यूनाइटेड चैंपियंस लीग जीती थी, तब भी रोनाल्डो का और रिकॉर्ड भी निकाल पीछे लो। चले जाए। तो रोनाल्डो वो और पीछे चले जाए तो मतलब रोनाल्डो टॉप टॉप प्लेयर, उसने यूनाइटेड को काफी काफी इंपॉर्टेंट गोल्स किए हैं और उस पे कोई वो नहीं है। लेकिन जो कुछ मतलब जिसपे बनता था टेन हैग का साथ देना, वहां हम टेन हैग का साथ देंगे। जहां रोनाल्डो का साथ देना बनता है वहां हम रोनाल्डो का साथ देंगे। तो आई डोंट थिंक सो इट्स कर्मा। आई थिंक इट्स जो मेंटेलिटी चीज है ना वो आप में, वो उस तरह से प्लेयर्स में हमने बहुत सारे रिकॉर्ड तबाह किए इस वक्त चैंपियंस लीग के। 15 गोल हमने खाए हैं चैंपियंस लीग में। उसके बाद आप क्या 12 आपकी डिफीट्स हो गई हैं इस वक्त सीजन में, जो कि थर्ड जो है ना, 3 टीमें की इससे ज्यादा है सिर्फ, बाकी और किसी की नहीं है। उसके अलावा आप बॉटम ऑफ द ग्रुप आप फिनिश किए 2005-2006 सीजन के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम। और सेकंड आप मतलब जो है वो फर्स्ट प्रीमियर लीग है टीम जिसने 2 दफा बॉटम ऑफ द ग्रुप चैंपियन लीग फिनिश किया। तो इस तरह के काफी रिकॉर्ड हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब मेरे ख्याल में मजीद रिकॉर्ड्स की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अच्छी बात है, मैच ही अब कहना थोड़े रह गए। मैच ही बात है, आउट हो गए, मैच ही कम कम मैच होंगे तो हारेंगे भी कम, खेलेंगे कम तो हारेंगे भी कम, ये भी एक है भाई। भले वक्तों में तो 4-4 साल में 12 मैच हारते थे, अब 4 महीने में ही 12 मैच हार रहे हैं हम, तो ये पिछले भी तो है। पिछले पिछले सीजन में ही, पिछले सीजन में हाँ, हमने 62 मैचेस खेले और उसमें 12 मैच हम हारे थे। और 12 अभी मैच। हमने माशाल्लाह से क्या 21-22 मैच खेले, 23 मैच खेले और 12 मैच हारे हैं। तो ये अगर आप परसेंटेज रेशो निकालें ना तो ये बहुत ड्रॉप डाउन जा रहा है। बट नाउ वी आर गोइंग टू एनफील्ड आफ्टर दिस। उसके बाद फिर वेस्ट हैम है, एस्टन विला है। सीजन आपका यहीं पे मेरा ख्याल है दिसंबर में डिसाइड हो जाएगा कि लीग की कोई उम्मीद रहती है या नहीं रहती है। बट दैट वाज ऑल फ्रॉम किक ऑफ कन्वर्सेशन। कुछ और खास डिस्कस करने को है नहीं। आई थिंक एनफील्ड वाला हम प्रीव्यू करेंगे, बट थोड़ा सा अभी इस मैच से वो जरा हालात बेहतर हो जाए। मेरा ख्याल है वो प्रीव्यू हमारा लाइव होना चाहिए ताकि हम जरा बेहतर डिस्कस कर सके उसको। और बट दैट वाज ऑल फ्रॉम किक ऑफ कन्वर्सेशन। वी विल सी यू सून। और आपका कोई आखिरी पैगाम? आखिरी पैगाम यही है कि मैं तो ख्वाहिश करूंगा कि दिसंबर में लीग फैसले ना हो, क्योंकि अगर दिसंबर में फैसले हो गए सीजन के तो अच्छे फैसले नहीं होंगे। मैं ख्वाहिश ये करूंगा कि दिसंबर के बाद हम रिकवर करें, जिस भी पोजीशन में हो उससे ऊपर फिनिश करें। तो मैं आखिरी बात तो यही कहूंगा। और अगर आप हमारा अगर आपको भाषण थोड़ा सा पसंद आया हो तो चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज लाइक आवर वीडियो, अपने कमेंट्स भी दें। वेयर डू यू सी यूनाइटेड फ्रॉम नाउ ऑन? क्या व्हाट्स नेक्स्ट एंड हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस crashing out of Europe? So we will see you soon. Take care. Bye bye.